हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा वीडियो नंबर 6 या हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ क्लास बी के डेट इज अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 6 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है और उसमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, आशा, उषा एंड निशा वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कितना रेशियो दिया सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में लिख लेना है। ठीक है, ताकि हम लोग को रेशियो में बांटने के लिए आसानी रहेगी। 2:2:1 याद रहेगा सभी को? हाँ सर, याद रहेगा। आगे हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान देखेंगे। यहां पर आपको लाइबिलिटीज दिया हुआ है, यहां पर आपको एसेट दिया हुआ है। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ऑन द अबव ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व। वो पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो डिसॉल्व करेंगे, मतलब पूरी तरह से कंपनी को बंद करेंगे। ठीक है, एसेट वेयर रियलाइज हैज एंडर, मतलब एसेट तुम्हारा पूरा रियलाइज हो रहा है। रियलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, पूरा बिक गया, पूरा सेल हो गया। मशीनरी का दे दिया, मशीनरी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दे दिया, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज दे दिया। आगे बोल रहा है आप लोग को पास नेसेसरी एंट्रीज, जर्नल एंट्री, सॉरी क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक ऑफ फर्म। मतलब यहां पे जर्नल एंट्री पास करना है। लेकिन याद रखना डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जर्नल एंट्री बोल भी रहा है तो भी आपको रफ में लेजर बनाना पड़ेगा। सर लेजर क्या होता है, मतलब सेपरेटली आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्या करोगे, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री हम लोग पास कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री बोला तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री क्या कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, फटाफट पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री आती है वो एसेट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, पहली एंट्री जो रहेगी आप लोगों की, तो वो हो जाएगी टू, जैसे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसेट, सारा एसेट ले लेंगे आप लोग। क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, सारा एसेट लेके यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट पहली एंट्री में पास कर लेते हो। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू। ठीक है, अब टू में क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स में ये अमाउंट लिखेंगे, स्टॉक अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग रेशियो में बांटेंगे पार्टनर्स के, और बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट। तो चलो लिख लेते हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। चलो ठीक है, फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते। तो जो मशीनरी में अमाउंट ले डियर फ्रेंड्स, वो है आप लोग का 1 लाख। ठीक है, इसके बाद में है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप लोग के पास में टेक्स्ट बुक होगी आई होप, तो वहां से आप लोग क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करोगे। यह एंट्रीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया। तो डेटर्स का अमाउंट कौन सा लेगा, जो इनर कॉलम है, सॉरी 1,10,000 इनर कॉलम वाला। ठीक है, इसके बाद में है आपका 2 स्टॉक अकाउंट। ठीक है, स्टॉक है आपका 40,000। इसके बाद में है आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेना है, बैंक भी आपको नहीं लेना है। अब बस ये जो अमाउंट है आप लोग को क्या कर लेना है डियर फ्रेंड्स, फटाफट प्लस कर लोगे। तो ये जो चारों अमाउंट प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 2,98,000। कितना मिलेगा, 2,98,000। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना, बिकॉज आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है, मैन्युअली करना है। ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री। एसेट को ट्रांसफर किया तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री सबको समझ में आ गई। सेकंड में हम लोग एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे, लायबिलिटी में। अब हमारे पास में लायबिलिटी में क्या क्या जरा देखो, ये तो पार्टनर्स से रिलेटेड है, ये भी पार्टनर्स से रिलेटेड है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये आशा लोन भी तुम्हारा इंटरनल लोन है, तो बचा क्या, खाली क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो चलो ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट,
डेबिट। अब याद रखना डियर फ्रेंड्स, अगर एसेट में आपको आरडीडी दिया है, क्या दिया है, आरडीडी दिया, तो भी इसको ट्रांसफर कर दो लाइब्रेरी में। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट तो हम लोग ने लिखे नहीं, चलो अमाउंट लिख लेते। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है डियर फ्रेंड्स, क्रेडिटर का अमाउंट है 80,000 और ये है 28, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 80,000 और यहाँ लिखूंगा 28,000 डियर फ्रेंड्स। और जो आरडीडी था आपका 6,000 था, कितना था आरडीडी, 6,000। तो फटाफट हम लोग इसको क्या कर लेते डियर फ्रेंड्स, प्लस कर लेते हैं। तो ये 28 और 6 हो जाएगा 34 प्लस 80,000, सो यू विल गेट 1,14,000। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं भी। 80,000 प्लस 28,000 प्लस 6,000, सो यू विल गेट 1,15,000। यहाँ पर हम लोग ने क्या किए डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने किए हैं लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो बीइंग ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर, कहाँ पर ट्रांसफर किए, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री याद कर लेना डियर फ्रेंड्स, क्या कर लोगे, एंट्री याद करना। पहली एंट्री याद रहेगी, एसेट को ट्रांसफर किए कहाँ पर, रियलाइजेशन में। सेकंड एंट्री में लायबिलिटी को ट्रांसफर किए रियलाइजेशन में। अब थर्ड एंट्री में जो भी हमारे पास में है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व है ना, इसको हम लोग पार्टनर शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो इसकी एंट्री हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, कैसे आती है। अब क्या दिया है, जनरल रिजर्व, तो हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू, कौन से पार्टनर है हमारे पास में, 3 पार्टनर है। पहले हमारी आशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर सेकंड है आपकी उषा कैपिटल अकाउंट, थर्ड है आपकी टू निशा कैपिटल अकाउंट। क्या है डियर फ्रेंड्स, निशा कैपिटल अकाउंट। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। अमाउंट कितना है सर, 12,000 है। अब 12,000 का रेशियो तो मैंने ऑलरेडी बताया था डियर फ्रेंड्स, क्या है रेशियो, 2:, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 आएगा। सर 5 कैसे मिल गया, 2 + 2 4, 4 + 1 5। अब इसको कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो दो 5 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 तो 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 4, ये 00, तो यहाँ पर आपको 24 इंटू 2, सो यू विल गेट, पहले का 4,800, दूसरे का भी 4,800, यहाँ पे क्या आएगा 2,400। चलो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले का 4,800, सेकंड का भी 4,800, इसका आएगा 2,400। डन एवरीवन, थर्ड एंट्री समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 पे अगर ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000, तो इसको भी हमको रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, मतलब आशास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद में निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट इज 36,000। अब ये तीनों रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो रेशियो तो हम लोग को पहले से पता है, यहाँ पे पहले मैं रीजन लिख देता हूँ, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना अमाउंट है, 36,000। रेशियो में कैसे बांटना आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं रफ में दिखा देता हूँ, 36,000, 36,000 टू डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5 7 जा 1 कैरी 2 जा 00 डाल दो, ये 7,200 इंटू 2,
7,200 इंटू 2 यू विल गेट 14,400, यहाँ भी मिलेगा 14,400 और यहाँ मिलेगा 7,200। तो ये एंट्री कौन सी थी डियर फ्रेंड्स? एसेट में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो अगर हम लोग फिर से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं तो यहां से हम लोगों ने जितनी भी एंट्री थी, पहले एसेट को ट्रांसफर किए, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफर किए, फिर ये जो तुम्हारा जनरल रिजर्व था इसको रेशियो में बांटे और यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको बांटे। ये दोनों की एंट्री हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसेट रियलाइज हो रहा है डियर फ्रेंड्स। क्या हो रहा है? तो जब भी एसेट रियलाइज होगा तो हमको पेमेंट मिलेगा। तो एंट्री नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला डियर फ्रेंड्स मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना है जरा बैंक अगर तुम लोग चेक करोगे पूरा अमाउंट प्लस करें। क्या क्या रियलाइज हो रहा है? देखो मशीनरी हो रहा है 9,000, स्टॉक हो रहा है 36, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 42। ये चारों को हम लोग क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 90,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 प्लस 90,000, सो यू विल गेट 2,58,000। कितना मिलेगा? 2,58,000। ठीक है, तो यहां लिखूंगा 2,58,000, यहां भी लिखूंगा 2,58,000। ठीक है, नेक्स्ट, बीइंग एसेट रियलाइज का मतलब क्या होता है सर? रियलाइज का मतलब सेल आउट हो गया, मतलब बिक गया। एंट्री नंबर 6। अब लायबिलिटी के बारे में क्या बोला जा रहा है? देखो सर एक चीज और थी, गुडविल फ्रॉम रियलाइज, मतलब गुडविल भी तुम्हारा रियलाइज हो गया। रियलाइज हो गया तो उसकी वापस एंट्री सेम आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। उसको इसी में भी अगर ऐड करता तो भी चलता था, वो एंट्री हम लोग ने देखी नहीं। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक में पैसे आ रहे, तो यहाँ पे क्या लिखूँ? अमाउंट कितना है? गुडविल कितना रियलाइज हो रहा है डियर फ्रेंड्स? गुडविल हो रहा है 48,000। कितना हो रहा है? 48,000। डन? हाँ सर डन। आगे, बीइंग गुडविल रियलाइज का मतलब क्या हो गया? बिक गया। एंट्री नंबर 7, यहाँ पे ध्यान दो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जब भी पेमेंट होगा तो टू बैंक लिखिए, बैंक को क्या लिखिए? क्रेडिट में। तो ये तो मुझे पेमेंट करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर जो हम लोग ने लायबिलिटी के एंट्री जो पास किए थे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो पे करना है मतलब मुझे लिखना है यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, पे करें ना आप लोग, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डियर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। याद रखना पेमेंट की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग लायबिलिटी एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ये सब क्या किया हम लोगों ने? पेड की। तो ये जो अमाउंट है तुम्हारा, जब देख सकते हैं आप लोग, क्रेडिटर का कितना है? 80,000। इसको प्लस करेंगे, प्लस 28,000 प्लस, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में दिया है 6,000। कितना दिया है? 6,000। तो यू विल गेट अगेन 1,14,000। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर एंट्री में आपका कोई भी चीज एसेट कोई नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट पूरा हम लोग ने अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद की जो एंट्री आती है ना डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करना पड़ता है? जो ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया ना, उसी वे में हम लोग ने सम भी किए कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है। तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखे तो डियर फ्रेंड्स जरूर देखना। तो यहाँ पर हम लोग ने ना ऑलमोस्ट पूरा रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग ने। अब हमारा डियर फ्रेंड्स क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अगर आप लोग ध्यान दोगे ये सारी चीजें करके, जैसे एसेट को हम लोग ने सबसे पहले ट्रांसफर किए, लायबिलिटी को ट्रांसफर किए, एसेट रियलाइज हो रहा है, यह एंट्री पास कर लिए, गुडविल रियलाइज हो रहा है, पेमेंट कर दिया हम लोग ने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिए। ये सब करने के बाद में अगर हम लोग देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग को
क्रेडिट में ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है, 4,20,000, 4,20,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये अगर डेबिट में आता है तो तुम्हारा प्रॉफिट होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की एंट्री कैसे पास करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो अभी हमारे पास में कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर, 2 आशा कैपिटल अकाउंट, 2 उषा कैपिटल अकाउंट और 2 निशा कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर, कहां पर ट्रांसफर किया हम लोग ने? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर में हम लोग ने क्या कर दिए डियर फ्रेंड्स? इसको बांट दिए, एकदम सिंपल सी। 8,000 का रेशियो तो हम लोग को पहले से पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। 8,000 दिख रहा होगा सभी को, इनटू क्या है? रेशियो 2 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जा 5 1 जा 3 कैरी, ये हो जाएगा 6 जा, तो ये 2 0 का ऐसे ऐसे। तो 1600 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 3200। तो पहले का 3200 तो सेकंड का भी 3200, इसका क्या आएगा तुम्हारा अगेन 1600। तो ये होगी तुम्हारी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब हमको डियर फ्रेंड्स लास्ट एंट्री जो पास करना रहता है डेट इज अ सेटलमेंट एंट्री। तो इसके लिए आपको डियर फ्रेंड्स बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स, जो कि ऑलमोस्ट मैंने बना के रखा हूं। सबसे पहला ब्रॉड डाउन लिखा मैंने जो हमारे क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद में जो जनरल रिजर्व की एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी पास किए थे, ये एंट्री भी हम लोग ने ऑलमोस्ट पास किए, जनरल एंट्री। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया है? प्रॉफिट आ गया, वो लिखा मैंने। तो इसको अगर प्योर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अमाउंट यहाँ ज़्यादा आएगा 44। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये है आप लोगों का बैंक अकाउंट सेटलमेंट। तो 2 बैंक आ रहा है, तो ऊपर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? बाद में पार्टनर, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला कौन सा पार्टनर है? पहला पार्टनर हमारे लिए कौन है? आशा कैपिटल अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री, ठीक है। आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट, फिर इसके बाद में निशा कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? निशा कैपिटल अकाउंट। 2 क्या लिखेंगे? 2 बैंक अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। क्या कर रहे हैं? फाइनल। तो पेमेंट जो टोटल करेंगे, पहले यहाँ का जो अमाउंट है वो लिख देते हम लोग। पहले का है तुम्हारा 1,13,300, 1,13600, 33600, 36800। और बैंक अकाउंट से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहां से आपको जो अमाउंट मिलेगा तीनों को प्लस कर लो फटाफट। 11,630 प्लस 3,360 प्लस 3,680। ठीक है, सो यू विल गेट 1,84,400। ये तुम्हारा फाइनल सेटलमेंट, मतलब इतना पे करना है बीइंग फाइनल सेटलमेंट। बस ये था आप लोग का डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इजी है जनरल एंट्री। अगर पूरा अनसॉल्व का क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो भी तुम्हारे 12 से 10 क्वेश्चन है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री पूछा गया है। अगर आप लोग का बैड लग रहता है तो एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज आपको लेजर के ही ऊपर पूरे बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किए यहाँ पर? एसेट को ट्रांसफर की। तो एंट्री याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, ठीक है। उसके बाद में लाइबिलिटी को ट्रांसफर किए, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ऑल रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में जनरल रिजर्व तुम्हारा लाइबिलिटी साइड था, तो याद रखना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। अगर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, मतलब एसेट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ जाता है और क्रेडिट में तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस चले जाएगा। उसके बाद में हम लोग ने क्या किए? एसेट रियलाइज हुआ, तो बैंक में पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? रियलाइजेशन से। उसके बाद में फिर से बैंक में पैसा आ रहा है, गुडविल रियलाइज हुआ था। क्या हुआ था? गुडविल रियलाइज। उसके बाद में तुम्हारा डायरेक्ट तुमने पेमेंट किए, जो भी जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया और जो क्रेडिटर को पेमेंट करना था, तो यहाँ पे हम लोग ने लिखे बीइंग लायबिलिटी एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये अमाउंट मैंने क्या से फाइंड आउट किया? इसके लिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में लास्ट एंट्री कौन सी पास की हम लोग ने? 9th एंट्री फाइनल सेटलमेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो कुछ भी सम टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा रहेगा, समझाने का तरीका, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो।
और जो भी 12th में उसको बताओ कि डिसोल्यूशन सम बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो, आपके सामने पूरा सोल्यूशन दिख रहा है। डन। और लास्ट की 2 एंट्री है जो बची हुई वो भी ले लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखे उसके लिए। बाय बाय।